जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। गाये यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। गाये श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ नंदन राजा राम। कौशल्यानंदन सीताराम। भद्रगिरीश्वर राजा राम। गंगा तुलसी शालिग्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम।
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम गाइए सीता राम 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 हे हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हाँ राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद जय श्री श्री राधा गोविंद राधा गोविंद राधे आहा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा और रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय श्री श्री गौरनिताय आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु मीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल मीताय गौर हरि युग धर्म हरिनाम
नाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की, श्री रामचंद्र भगवान की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। लोकाभिरामं रणरंगधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं, तासु कृपा निर्मलमति पावऊं। मनोजवम मां ऋततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वा नरयूतमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। करारविन्दे न पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वा अमृतमेत देव, गोविन्द दामोदर माधवे। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाययो। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के और श्री मंगल मंदिर के वरिष्ठ भक्तगण, श्री राम कथा श्रवण करने हेतु श्री मंगल मंदिर के द्वारा आमंत्रित निमंत्रित पधारे हुए समस्त अतिथि मेहमान महानुभाव, आप सभी भक्तों का श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। परम सौभाग्य भगवान श्री रामचंद्र के चहीते, जिनके रोम रोम में राम बसे हैं, जिनका जन्म ही राम काज लगी तव अवतारा, जिनका जन्म ही राम काज के लिए हुआ है, ऐसे नवदा भक्ति में जो दास्य भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम, उनमें से एक है दास्यम। सो ऐसे दास्य भक्ति के आचार्य, दास्य भक्ति के आदर्श आइडल, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जिसका वेग मारुत माने पवन के समान है, बुद्धि और ज्ञान के निदान है, ऐसे शंकर सुवन, शंकर स्वयं, केसरी नंदन, अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की कथा हम सब श्रवण करने जा रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य जिस उद्देश्य से हुआ है, अर्थात शिव एकादश रुद्र के अंश से जिस उद्देश्य से हनुमान जी बने हैं, वह सारा उद्देश्य सुंदर कांड में परिपूर्ण होता है। और ऐसे सुंदर कांड की कथा हम सब यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। हमारा प्रश्न तो अभी भी बना है कि रामायण के 7 सोपान, रामायण जी के 7 कांड, उनमें से ये 5वां कांड, 5वां सोपान,
इनका नाम सुंदरकांड क्यों है? आपने कभी सुना होगा और नहीं सुना तो मैं सुना दूं। संपूर्ण रामायण, संपूर्ण राम कथा श्रवण करने का फल क्या है? बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक ये सातों कांड, सातों सोपान, 9 दिन, 11 दिन और सालों भर हम रामायण सुनते हैं। ये पूरी रामायण श्रवण करने का फल क्या है? इसे सुनने का फल क्या है? संपूर्ण रामायण श्रवण करके 2 प्रकार के लोग फल चाहते हैं। एक प्रकार के भक्त होते हैं निष्काम और दूसरे प्रकार के भक्त होते हैं सकाम। ठीक है, यहां सब निष्काम भक्त बैठे हैं, कोई कामना नहीं। कि मैं गलत हूं? कामी तो केवल मैं अकेला हूं। सकाम भक्त। सो वैसे हमारे समाज में ना निष्काम की बड़ी वैल्यू होती है। साधु संत महात्मा सन्यासी मिलते हैं तो क्या कहते हैं? निष्काम हो जाओ, निष्काम बन जाओ। तमे बनो ने, तमे घर छोड़ा છે, અમે ક્યાં છોડ્યા છે? આમ આપણે એવું કહેવાય બ્રહ્મચારી કે સન્યાસીઓને, અમારે હજી છોકરા પરણાવવાના છે, છોકરાઓ ભણાવવાના છે, कैसे निष्काम हो सकते हैं? लेकिन फिर भी संसार में, समाज में निष्काम की बड़ी वैल्यू है। साधु सन्यासी से मिलो तो बच्चा निष्काम हो जाओ, कामना से मुक्त हो जाओ। निष्काम निष्काम निष्काम, अच्छी बात है। लेकिन जब तक मन में कोई कामना नहीं होगी तब तक किसी कर्म के प्रति हमारी प्रेरणा कैसे हो सकती है? सिद्धांत तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि निष्काम निष्काम। ये तो वैसे ही हुआ कि साल भर जॉब करो लेकिन सैलरी की आशा मत रखो। ऐसा ही हुआ ना। गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? कर्म किए जा, फल की आशा मत रख। मतलब जॉब करते जा, सैलरी की आशा मत रख। हम तो पहले तय करते, तू हमको कितना देगा? है ना केवल भाई? निष्काम बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जिस स्थिति में हम लोग हैं, जिस कैटेगरी में हम लोग हैं, तो बिना कामना के कर्म के प्रति प्रेरणा नहीं होती। कामना बढ़ी, सैलरी बढ़ी तो कर्म भी अच्छे से होता है, और सैलरी कम हो गई तो कर्म भी ढीले ढीले हो जाता है। अर्थ तो यही हुआ ना कि वो कामना परिपूर्ण हो रही है, इसलिए कर्म जोर कर रहा है। कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। ये पूरी रामायण जो है ना, सकाम भक्तों को भी फल देती है। फिर से, ये रामायण के 7 सोपान, बाल कांड से लेकर उत्तर कांड, ये पूरी रामायण, पूरी राम कथा सकाम भक्तों को भी फल देती है। तो जे सकाम नर सुनहि, जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। खैर, पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि पूरी रामायण की कथा सुनने से दोनों लोगों को फल मिलता है। किसको? जो सकाम है। सकाम समझ में आओगे ना, कि मन में इच्छा है, कामना है कि घर के काम करने हैं, फैमिली लाइफ अच्छी होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना, उनकी शादी, जो भी हमारी कामना है उसे सकाम कहते हैं। ऐसा सकाम भक्त पूरी राम कथा सुने तो उसको भी फल मिलेगा, और फिर आप लोग जैसा निष्काम भक्त 7 सोपान वाली, 7 कांड वाली रामायण सुने तो पूरी रामायण सुनने से निष्काम भक्तों को भी फल मिलेगा।
लेकिन ये सकाम और निष्काम भक्तों को फल प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? पूरी रामायण सुननी पड़ेगी ना, बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक। परंतु यदि आप पूरी रामायण न सुनो, पूरी रामायण सुनने का अवसर न मिले, केवल और केवल सुंदर कांड का पाठ करते हो या मात्र सुंदर कांड की कथा सुनते हो, तो पूरी रामायण सुनने का जो फल है उतना ही फल मात्र सुंदर कांड सुनने से प्राप्त हो जाता है। अच्छा, पूरी रामायण सुनने का फल क्या है? दो प्रकार का। एक, सकाम भक्तों को क्या फल मिलता है? सकाम माने संसार की कुछ उपलब्धि चाहिए, तो सुंदर कांड की कथा सुनने से क्या मिलेगा आपके सामने। जे सकाम नर कामना वाला, सकाम कामना वाला नर मनुष्य सुनहि गावहि, इस सुंदर कांड को सुनता है, सुंदर कांड की कथा को गाता है, तो क्या प्राप्त होगा? सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। अनेकों प्रकार का सुख संपत्ति अनेकों प्रकार से, अनेकों विधि से वो प्राप्त कर सकता है सुंदर कांड की। और फिर सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, वो इस दुनिया में ऐसा सुख प्राप्त करता है जो सुख सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। ठीक है, तो सकाम लोगों की बात हो गई। सुंदर कांड सुंदर क्यों है? इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों है? कारण ये हो बन रहा है कि पूरी रामायण सुनने का जो फल मिलता है वह फल मात्र सुंदर कांड सुनने से प्राप्त हो जाता है। आइए आगे, दूसरे प्रकार के भक्त हैं निष्काम भक्त। निष्काम भक्तों को संसार की वस्तु नहीं चाहिए, निष्काम भक्तों को भगवान की भक्ति चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति सुंदर कांड की कथा सुनता है, ये सुंदर कांड की ही चौपाई है। सुंदर कांड के अंत में कहते हैं कि यह संवाद, ये संवाद शिव और पार्वती के बीच में हुआ सुंदर कांड का, तो यह संवाद जासु उर आवा, ये सुंदर कांड की कथा जिसके उर में, जिसके हृदय में आएगी, मतलब ये कथा सुंदर कांड की जो सुनेगा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। यह कथा सुनकर वह व्यक्ति रघुपति राम जी के चरणों में भक्ति प्राप्त कर जाएगा। सो भक्तों, पूरी रामायण सुनने से संसार का सुख, भगवान की भक्ति और मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त हो सकती है। वही फल केवल सुंदर कांड की कथा श्रवण करने से प्राप्त हो सकता है। इसलिए आचार्यों ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा। यदि आप गिन रहे हो तो इस कथा के दौरान 7वां कारण मैंने आपको बताया कि इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों है। अब एक आचार्य बहुत सुंदर कहते हैं कि जहां भोग होता है वहां मोक्ष नहीं होता, और जहां मोक्ष होता है वहां भोग नहीं मिलता। बात समझ आ रही ना? जिसको भोग चाहिए उसको मोक्ष नहीं मिलता, जिसको मोक्ष चाहिए उसे भोग नहीं मिलता। लेकिन जो सुंदर कांड का आश्रय करेगा उसे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाए। यार अपने टाइप की बात है ये, बहुत सुंदर श्लोक है। यत्र अस्ति भोग, जहां पर, यत्र माने जहां पर, अस्ति माने है, अस्ति माने है भोग, यत्र अस्ति भोग, जहां पर भोग है, नहीं तत्र मोक्षः, वहां मोक्ष नहीं है। जहां भोग मिलेगा वहां मुक्ति नहीं मिलेगी। और यत्र अस्ति मोक्ष, जहां मोक्ष है, नहीं तत्र भोगः, वहां भोग नहीं है। परंतु श्री सुंदर कांड जो हमने पाठ मांडा है, यह श्री सुंदर कांड
प्रपाठ कानम, इस सुंदर कांड का जो पाठ करता है, केवल पाठ नहीं है तोते की तरह, क्या लिखा है? प्रपाठ। प्र माने प्रकृष्ट, कंप्लीटली, माने बहुत अच्छे से, उसे समझते हुए। तो श्री सुंदर कांड प्रपाठ का नाम भोगश्च मोक्षश्च करस्य एषाम। सुंदर कांड का पाठ करने वाला भोग और मोक्ष दोनों अपने हाथों में बना लेगा। भोग और मोक्ष करस्य, कर माने हाथ, भोग और मोक्ष उनकी मुट्ठी में आ जाएंगे जो व्यक्ति सुंदर कांड का पाठ करेगा। अगले श्लोक में कहते हैं श्री सुंदरम कांडम अधिश्वयेन। यदि कोई सुंदर कांड के अधीन हो जाता है, अधीन माने आश्रित हो जाता है, यदि सुंदर कांड को बिल्कुल दिलो दिमाग से या क्या कहेंगे श्रद्धा और विश्वास से श्रवण और पठन करता है, तो भोगश्च मोक्षस्य कथस्य एव करस्य एव, तो भोग और मोक्ष उनके हाथों में होंगे। परंतु श्री सुंदर कांड न धीयते ये, परंतु जो सुंदर कांड का पाठ नहीं करेंगे, नेगेटिव भी बता रहा है, सुंदर कांड का आश्रय नहीं लेंगे, तो भोग और मोक्ष के बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते कि मुझे कभी संसार का सुख मिलेगा और मुझे कभी मुक्ति का सुख मिलेगा। नहीं, ऐसा होता है जिसको मुक्ति का सुख चाहिए ना, वो दुनिया में दुखी खफा खफा हो जाता है। कई सारे भक्तों ने भक्ति को इतना कॉम्प्लिकेट बना लिया है कि भक्त माने सीरियस हो जाना, भक्त माने मुंह बिगाड़ कर बैठना। हम तुम्हें कुछ नहीं, काने जाओ, काने अब क्या कहते हैं, कोई गुजर मर जाता है, उसके बाद उसके परिवार सफ़ेद साड़ी पहनकर जाते हैं, तो वहाँ एक नियम होता है कि जितना मुंह बिगाड़ कर बैठना आता है उतना मुंह बिगाड़ कर जाना है। हंसना तो है ही नहीं और नॉर्मल चेहरा भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मुंह बिगाड़ कर बैठना है, ताकि जिसके माँ बाप मरे हैं उसको लगे कि नहीं, इसे भी शोक है। खैर, तो भोगस्य मोक्षस्य करश्च एव, जो सुंदर कांड का पाठ करेगा। तो ये सुंदर कांड सुंदर इसलिए है क्योंकि जिसको जो मोक्ष चाहता है वो कभी संसार का सुख भोगत नहीं पाएगा, और जो संसार के सुख में फंसा है वो मोक्ष नहीं पा पाएगा। सुंदर कांड का आश्रय लेने वाला संसार का भी सुख और मुक्ति का सुख दोनों प्राप्त कर जाएगा। इसलिए इस कांड को सुंदर कांड कहा गया। बड़ा सुंदर कांड है ये। तो कितने कारण हुए? 8 हुए। आइए लास्ट कारण बता देता हूं। एक श्लोक है, आप देख सकते हैं, एक लाइन में है, सिंपल सा। कहते हैं निष्ठ द्रव्यस्य लाभे सुंदर परिकीर्तित। ये शास्त्र में लिखा है, सुंदरे परिकीर्तित। इस कांड को सुंदर कांड परिकीर्तित इसलिए कहा गया। इस रामायण के 5वें सोपान को सुंदर कांड क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया। क्यों? क्योंकि निष्ठ द्रव्यस्य लाभे ही, क्योंकि इस सुंदर कांड की कथा सुनने से निष्ठ द्रव्य लाभ होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब निष्ठ द्रव्य समझ में आ गया। मतलब लाभ होता है, ये तो समझ में आ गया। तो आपने तो गुजराती रिया ना, એટલે जो भी लाभ होता है ना, बस मफत में फिनाइल मिले ना वो भी पी जाओ, मफत में मिल रही है ना, पियो। આપણે ગુજરાતી માણસો અરવિંદભાઈ, આપણે ત્યાં ભજનો કેવા, પાવલી લઈને હું તો પાવાગઢ ગઈ તી। આપણા ગુજરાતીઓ પાવાગઢ જાય, આ રાજકોટથી જતા હશે, આ મણિનગરથી જતા હશે, સુરત અમદાવાદથી, પાવાગઢ પાવલી, પાવલી એટલે 25 પૈસા, એક પેની। એક તો પાવલી, ₹1.25 તો લઈને જા। પાવલી લઈને હું તો પાવાગઢ ગઈ તી, પાવાગઢ વાળી મને દર્શન દે। मतलब पावली ये जो है ना, उसमें पावली डालेगी और हे पावागढ़ वाली,
हे माँ अम्बा दुर्गा मुझे दर्शन दे। और यदि दर्शन नहीं देती है, अब अंदर डाल दिया है पावली, पावागढ़ वाली मुझे दर्शन दे, नहीं तो मारी पावली पाछी दे। आ माताजी पाए उघराणी करे ही गुजराती, माताजी पास उघराणी करे, पावली पाछी मांगे। लेकिन मधुसूदन प्रभु के लाभ की बात है ना, कोई बात नहीं। इतना तो समझ में आ गया कि निष्ठ द्रव्यस्य लाभे ही सुंदर परिकीर्तिता। इस कांड को सुंदर कांड इसलिए कहते हैं क्योंकि निष्ठ द्रव्य लाभ होता है, लेकिन निष्ठ द्रव्य को तो समझना होगा। तो हरिप्रिया माता के घर पे मैं लैपटॉप लेकर बैठा था, मैं यही सोच रहा था निष्ठ का अर्थ क्या। खाया पिया बहुत, लेकिन मेरे मन में तो ये पॉइंट शब्द चल रहा था, निष्ठ। फिर एक शब्द याद आया, निष्ठ का ऑपोजिट है अनिष्ट। ये शब्द तो सबको रेगुलर सुनते होंगे, ये निष्ठ तो पहली बार सुना होगा, लेकिन ऑपोजिट समझ में आ गया। अनिष्ट, अनिष्ट माने दुर्घटना, मतलब जो हमने इच्छा नहीं किया है वैसा अचानक सा हो जाना, जो हमने सोचा नहीं है, जो हमने धारा नहीं है वैसा हो जाना, वो अनिष्ट है। तो अनिष्ट समझ में आया, तो इसका ऑपोजिट है निष्ठ। तो यहां निष्ठ का अर्थ होता है वांछित। वांछित माने जो हमारी इच्छा है। तो अब इसका अर्थ जोड़ते जाइए, मैं निष्ठ के अर्थ बता रहा हूं। निष्ठ का एक अर्थ होता है इच्छित, जो हम इच्छा रखते हैं। तो इच्छित द्रव्य लाभे ही, हमारे मन में जो इच्छा है वो सारी इच्छा रूपी जो द्रव्य है वो हमको लाभ माने प्राप्त होंगे सुंदर कांड की कथा सुनने से, इसलिए सुंदर परिकीर्तिता। निष्ठ का दूसरा अर्थ होता है हित कर। निष्ठ माने संस्कृत के एक शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। तो निष्ठ माने हित करने वाला, अनिष्ट माने हित नहीं करने वाला। तो यहां पर हित कर, तो हित कर द्रव्य लाभे ही, जो हमारे लिए हित है ऐसी वस्तु हमें प्राप्त होती है यह कथा सुनने से, इसलिए इसे सुंदर कांड कहते हैं। निष्ठ का और एक अर्थ है अनुकूल। यह सुंदर कांड कथा सुनने से अनुकूलता प्राप्त होती है। निष्ठ माने अच्छा, निष्ठ माने शुभ। तो इस कथा का श्रवण करने से अच्छाई, शुभ, मंगल हमारे जीवन में होता है, इसलिए इस कांड को सुंदर कांड कहा गया है। ठीक है, 9 कारण हो गए, 9 तक रखते हैं, कल और आगे बढ़ाएंगे। ये हनुमान जी रनवे पर खड़े हैं। आज जब मैं आया तो हनुमान जी को प्रणाम किया दिल से कि प्रभु आज उड़ाना चाहता हूँ, तो आप जरा तैयार हो जाइएगा। वो तो तैयारी होते हैं। सो श्री हनुमान जी महाराज राम काज के लिए, राम सेवा के लिए अपना कदम बढ़ा रहे हैं। गत सत्र में हमने सुना कि सुग्रीव जी ने अपनी सारी सेना को भारत के चारों दिशाओं में भेजा। दक्षिण की ओर सेना जा रही थी, सबने राम जी के चरणों में प्रणाम किया। राम जी का स्मरण करते हुए सारे भक्त निकले, लेकिन हनुमान जी के विषय में क्या आया? राम जी के चरण को अपने हृदय में धारण करके और वह अंगूठी अपने हाथों में लेकर हनुमान जी महाराज निकले हैं। क्या करने के लिए? राम सेवा करने के लिए। भक्तों, हनुमान जी महाराज रामायण में सबसे बड़े सेवक साबित हुए। न केवल रामायण, पूरे वैदिक वांग्मय हमारे इतिहास में हनुमान जी राम जी के सबसे बड़े सेवक साबित हुए। इस कथा के माध्यम से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन इतना समझ में आ जाए ना, हमें सेवा कैसे करनी चाहिए। यदि अपने आप को सेवक मानते हो और सेवा करना सीखनी है, दूर जाने की जरूरत नहीं, हनुमान जी से सीखिए। पहले तो सेवा करना ही, हम लोग क्या ना सेवा करना नहीं चाहते, सेवा कराना चाहते हैं। आप सब जानते हैं हम लोग इस दुनिया में क्यों आए? मुझे बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, फिर प्रश्न पूछ पूछ के थके तो फिर बॉलीवुड का गाना बजा दिया, दुनिया बनाने वाले। पहले तो ऐसे गाते थे ना, पहले ऐसे मरे मरे गाते थे।
क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बना। दुनिया के लोग भी कहते ना, हे दुनिया बनाने वाले तूने दुनिया क्यों बनाई, लेकिन ऐसा कब कहते पता है, जब जीवन में दुख आता है तब। बाकी जब सुख होता है तब कौन पूछता है? तब किसी को ये प्रश्न नहीं होता। तो भगवान ने ये दुनिया बनाई इसलिए क्योंकि हम हमारा धर्म चूक गए। हम कौन है? हम सब आत्मा है, ठीक है। परमात्मा के द्वारा प्रकट किए गए हम सब जीव आत्मा है। जैसे इस बॉडी को, इस शरीर को हमारे माँ बाप ने जन्म दिया, ठीक उसी प्रकार इस शरीर को चलाने वाले आत्मा ने किसको जन्म दिया? परमात्मा ने। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चे हमारी सेवा करेंगे, हमारी दो बात मानेंगे। तो परमात्मा ने जब जीवात्मा को जन्म दिया तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि जीवात्मा मेरी सेवा करे। और चलो वे भगवान आशा न रखे, लेकिन जीवात्मा का जो तत्व है, अर्थात हम सब आत्मा है ना, हमारा स्वभाव क्या है? कभी आपने चेक किया? हम सब आत्मा है और आत्मा का स्वभाव क्या है? स्वभाव भी ये क्रोध करना, चिल्लाना, इसकी बात नहीं करो। स्वरूपगत स्वभाव, ऐसा स्वभाव जो न हो तो उसका अस्तित्व ही मिट जाए। जैसे सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट में से सॉल्टीपना, खारापना निकाल दो तो कुछ बचेगा? सॉल्ट में से खारापन, सॉल्टीपना निकाल दो तो कुछ नहीं बचेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? ये सॉल्टी लगना ये सॉल्ट का स्वरूपगत स्वभाव है। स्वभाव भी है, उसका स्वरूप भी है। स्वरूपगत स्वभाव है सॉल्ट का कि वो खारा लगे। जो मिश्री होती है, शक्कर, मिश्री का स्वरूपगत स्वभाव है स्वीट लगना, मीठा लगना। उनमें से मीठापन निकाल दो तो कुछ बचेगा? ठीक उसी प्रकार नमक का स्वभाव है खारा लगना, मिश्री का स्वभाव है मीठा लगना, वैसे ही आत्मा का स्वभाव है सेवा करना। नमक में से खारापन निकाल दो, नमक नहीं बचेगा। मिश्री में से मीठापन निकाल दो, वो मिश्री नहीं बचेगी। आत्मा में से सेवा करना निकाल दो, आत्मा नहीं बचेगी। आत्मा सब कुछ छोड़ सकती है, सेवा नहीं छोड़ सकती। इस पूरे चराचर जगत में आप देख लीजिए, ऐसा कोई जीव नहीं है जो सेवा नहीं करता है। प्रत्येक जीव सेवा करते हैं, प्रत्येक। केवल मनुष्य की बात नहीं है, कुत्ते, बिल्ली, पशु, पक्षी तक की बात है। जीव मात्र का स्वभाव है सेवा करना। भक्तों, आप कहोगे आई एम डिवोटी, मैं तो सेवा करती हूँ कृष्ण की, राधा की, राम जी की। मेरी पड़ोस में जो रहती है वो सेवा नहीं करती हैं। आप यहाँ पड़ोस में नहीं है, घर वाले पड़ोस में। हाँ, नहीं तो तुम्हारे डखो था अंदर अंदर। हाँ? देखो, इस दुनिया में सब लोग किसी ना किसी की सेवा करते हैं। कुछ लोग देश की सेवा करते हैं, देश के लिए मर मिटते हैं। तो कुछ लोग अपने समाज की सेवा करते हैं, कुछ लोग अपने परिवार की सेवा करते हैं। और एक तो कान पकड़ना ही पड़ेगा कि देश की सेवा न करे, समाज की न करे, परिवार की न करे, पत्नी की सेवा तो करते हैं कि नहीं केवल भाई? कुछ लोग अपने पत्नी की सेवा करते हैं, तो कुछ लोग अपने बच्चों की सेवा करते हैं। तो चलो पत्नी की भी न करे, बच्चों, तो कुछ लोग अपने शरीर की सेवा करते हैं। बस शरीर को एक्सरसाइज कराओ, इसको खिलाओ पिलाओ, शरीर को मतलब सजाओ, लगे हैं सब लोग ये जड़ शरीर की सेवा में, समाज की सेवा में, इसकी सेवा में, उसकी सेवा में। क्योंकि सेवा किए बिना जीव रह नहीं सकता।
एक पक्षी भी अपने बच्चे के लिए वन में जाता है भोजन लाने के लिए, गाय अपने बछड़े के लिए दूध जमा करती है, सब लोग, क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव ही है सेवा करना। नमक का स्वभाव खारा लगना, मिश्री का स्वभाव मीठा लगना, आत्मा का स्वभाव सेवा करना। तो फिर आत्मा सेवा क्यों करती है? क्योंकि उससे उसे सुख मिलता है। क्या मिलता है? हाँ, ये कथा के साथ साथ क्लास हो रही है। ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, व्हाइट बोर्ड। कल छड़ी भी लेके आना तो भाव आएगा सबको कि नहीं मास्टर जी बैठा है। तो सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि उसे सुख मिलता है, और ऑब्वियसली सुख मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने शरीर की सेवा से सुख मिलता है, पत्नी की सेवा से सुख मिलता है, बच्चों की सेवा से सुख मिलता है। आजकल पति लोग पत्नी की कितनी अच्छी सेवा करते, कितना अच्छा लगता है। पहले के जमाने में हमने सुना था कि पत्नी सती होती थी, पतिव्रता नारी होती थी, सदैव पत्नी पति के पीछे पीछे चलती थी, भोजन बनाना, ये करना, वो करना। लेकिन आज सती का जमाना गया, सत्ता बन गए हैं सब लोग। शॉपिंग करने जाती हैं, आगे आगे माताजी चलती हैं, और पीछे एक हाथ में बच्चा पकड़ा है, दूसरे हाथ में थैलियाँ पकड़ी हैं। मैंने मेरी आंखों से देखा है कि मंदिर में पति पत्नी दोनों आते हैं, पत्नी सैंडल निकालती हैं और पति सैंडल बगल में लेकर खड़े रहते हैं कि जा तू दर्शन करके आ जा, मैं तो तेरे दर्शन से ही कृतार्थ हूं। तो पत्नी की सेवा करते हैं। हाँ, लेकिन ये सब सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे सुख मिलता है। मुझे आपसे एक मैसेज देना है, शरीर की सेवा, बच्चों की सेवा, पत्नी की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, इन सेवा करना धर्म, सेवा कभी छूट नहीं सकती। सब लोग लगे हैं किसी ना किसी सेवा में, और सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि सुख मिलता है। लेकिन आपको रामायण की बात आज कहना चाहता हूं कि शरीर की सेवा, समाज की सेवा और ये सारी सेवा से जो सुख मिलता है, वह सुख केवल बिंदु जितना मिलता है। कितना? बिंदु, एक ब्लू डॉट। इस संसार की सेवा या संसार के लोगों की सेवा, संसार के शरीर की सेवा करने से सुख मिलता है, लेकिन वह सुख केवल बिंदु के समान है। लेकिन राम जी की सेवा करोगे तो वह सुख सिंधु के समान प्राप्त हो जाएगा, सिंधु के समान। और इसके ज्वलंत प्रमाण हमारे अरविंद भाई, किरण भाई, ज्योति माता, ये लोग इस मंदिर का संचालन कर रहे हैं। उसमें उसका क्या स्वार्थ है? काम धंधा नहीं है इन लोगों को। अभी ये डॉक्टर साहब हमारे, नाम आप किरण भाई, हाँ तो છે તે આપડા किरण भाई हैं। किरण भाई, मैं 4 साल से आ रहा हूं, मुझे 2 दिन पहले पता चला ये डॉक्टर है। हूँ तन पुजारी मानतो तो मैं तो आपको घसे पंडित जी। मैं तो 3 साल से 4 साल से मैं यहाँ आता हूँ, मैं तो आपको घसे पुजारी मारे ने केवू तो आ तो मैं धोती क्यों नहीं पहनता। फिर मुझे पता चला कि मैं तो डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ। अब बताइए, जिस कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के लिए, पोजीशन पर पहुंचने के लिए आधा जीवन बीतता है, लाखों में कोई एक डॉक्टर बनता है, वो भी उस सर्जन के स्टेज पर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर ठाकुर जी की सेवा। क्यों? क्योंकि ये लोग जान चुके हैं कि संसार और संसार के लोगों की सेवा में बिंदु के समान सुख है, लेकिन ठाकुर जी की सेवा में समुद्र के समान सुख है, सिंधु के समान सुख है। हमारे इस्कॉन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप जानते हैं ना, भगवद गीता वो सब बेचते हैं। मैं मेरा अनुभव सुना, आपका भी अनुभव होगा, लेकिन मैं मेरा अनुभव सुना। हमारे पिताजी का रियल डायमंड का बिजनेस होता था, जॉइंट फैमिली, और मैं सेल्स डिपार्टमेंट में था, तो मैं सेल करता था।
मुंबई पंचरत्न में, और लाखों करोड़ों का ही काम होता है, सब बल्क में बेचने होते हैं। मैं मेरे जीवन का अनुभव कहता हूँ, हमने एक एक दिन में 10-10 करोड़ का सौदा किया है डायमंड का, लेकिन 100 रुपया की भगवत गीता बेचने में जो आनंद मिलता था ना, वो 100 करोड़ में कभी नहीं मिलता था। ठाकुर जी की सेवा का ये आनंद है भक्तों। क्योंकि संसार का सुख बहुत निम्न है, बहुत तुच्छ है, बहुत लिमिट में है, लेकिन भगवान की सेवा का सुख समुद्र के समान है। लेकिन वो सेवा कैसे करनी चाहिए है? हम लोग देखते ना कि हनुमान जी ने अपना जीवन खपा दिया राम जी की सेवा करने के लिए, लेकिन राम जी क्या कहते जानते हैं? हनुमान, तूने जो सुख और आनंद प्राप्त किया वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि तू मेरी सेवा करके जो सुख पा गया, भगवान होकर भी मुझे उतना सुख नहीं मिला जितना एक सेवक को मिल गया। वास्तविक सुख ईश्वर की सेवा में। इसका अर्थ मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके घर, फैमिली, समाज की सेवा छोड़ दो, करो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब संसारी हैं, हम सबको वो सब करना चाहिए, लेकिन उतने से काम नहीं होगा, उतना काफ़ी नहीं है। मैं कह रहा था कि भारत की ट्रेन 2 ट्रैक पर चलती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन की गाड़ी 2 ट्रैक पर चलनी चाहिए। एक शरीर के धर्म, दूसरा आत्मा का धर्म। शरीर का धर्म जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते हुए, आत्मा का धर्म है परमात्मा की सेवा करना। हनुमान जी सेवा करने के लिए निकले हैं, और वह सेवा करते हुए हनुमान जी सेवा की महिमा बताते हुए कहते हैं, तन पवित्र सेवा किए। सेवा करने से क्या होता है? एक तो बता दिया कि समुद्र जितना सुख, और सेवा की क्या महिमा है? तन पवित्र सेवा किए। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे ना, आप ही पूछ रहे थे, शरीर पवित्र कैसे होता है, हमारी इंद्रियां पवित्र कैसे होती हैं? कुछ लोग इंद्रियों को पवित्र करने की क्या जरूरत है? हमारी इंद्रियों की आदत बिगड़ चुकी है। बुरा दृश्य होगा वहां तुरंत नजर चली जाएगी, ठाकुर जी का विग्रह होगा तो वहां नजर लानी पड़ेगी। ठाकुर जी ने कल कौन से रंग के वस्त्र पहने थे, आप एक दिन के बाद पूछो ना, बंदा भूल जाएगा, लेकिन सालों पहले कोई खराब दृश्य देखा होगा, वो तरोताजा दिमाग में होगा। हमारी इंद्रियां बुरी वस्तु को ज्यादा पकड़ रही है, बुरी चीज तुरंत स्वीकार कर दे। अब देखो, माला जप करने के लिए लोगों को कितना कहना पड़ता है, एक माला जाप करो, एक भगवान का नाम लो, और दारू पीने के लिए कोई नहीं पे कहता, फिर भी लोग पी लेते हैं। सिगरेट पिलाने के सिखाने के कोई क्लास नहीं, शराब पीने को सिखाने के कोई क्लास नहीं, क्योंकि बुरी चीज जो है ना वो तुरंत समझ में आ जाती, लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की आदत बिगड़ चुकी है। तो हमें शरीर की आदत को सुधारना है तो क्या करना होगा? बहुत सुंदर संजीवनी रूपी श्लोक है भक्तों। जब हनुमान जी सेवा करने जा रहे हैं तो सेवा की महिमा आपके सामने प्रस्तुत है कि तन पवित्र सेवा किए। सेवा करने से तन पवित्र होता है, और धन पवित्र किए दान। और धन कैसे पवित्र होता है? दान करने से। रामनवमी का अवसर चल रहा है और सुंदर कांड की कथा हो रही है, और मंगल मंदिर का हम आश्रय लिए हैं। तो यदि ईश्वर ने आपको दिया है तो आप ठाकुर जी की सेवा में अपना धन देकर, दान देकर अपने धन को पवित्र कीजिएगा। ऐसे दया खाकर दान नहीं चाहिए आपका, हमको किसी की दया नहीं चाहिए। लो मैं दया करता हूँ, भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं। ये लक्ष्मी का नाथ है, ये लक्ष्मीपति है। भगवान को किसी के हमारे $2-5 की जरूरत नहीं, हमें अपना धन पवित्र करना है। यदि हमें शुद्ध होना है, अपनी पाप से कमाई हुई संपत्ति को शुद्ध करना चाहते हैं, तो ठाकुर जी को दे। ऐसे कोई उपकार जताते हुए कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं,
तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। हाँ। उन्होंने जो हमको दिया है उसके बदले में हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या औकात। गोस्वामी जी ने कहा, कोटिन मुख कही जात प्रभु के एक एक उपकार। करोड़ों मुख मिल जाए फिर भी इसका एक एक उपकार हम बयां नहीं कर सकते। तो हम थोड़ा सा पैसा देकर कहे कि हमने बहुत दिया। और मैं तो कहता हूं ये दान शब्द जो ना, मैं देख रहा हूं दान पेटी जो लिखते ना, वो कौन लिखता है, मैं तो खोज रहा हूं उस आदमी को कि ये परंपरा शुरू कहां से हुई। मैं तो शास्त्र लेकर बैठने वाला आदमी। भगवान को दान होता ही नहीं है, ये गलत शब्द है। दान दुबड़ा ने, गरीबों ने दान होए, दान भगवान ने होए। भगवान को दान नहीं होता। अच्छा, आप अपने बेटे को पैसा देते हो, उसको दान कहते हैं? तो क्या ये ठाकुर जी, ये लड्डू गोपाल हमारा बेटा नहीं है? ये हमारा बाप नहीं है? बाप को पैसा देना दान होता है? देखो, गरीबों पे दया होती है, सुपात्र को दान होता है, गुरु की सेवा होती है और ईश्वर से प्रेम होता है। ये प्रेम पेटी है, दान पेटी नहीं है। दान समझकर देना भी मत, दोगे अभिमान बढ़ेगा। हमारे पास है ही क्या कि हम इनको दान दे। हम प्रेम दे सकते। ठाकुर, ये हमारा प्यार है। ये प्यार हम जबा से व्यक्त नहीं कर सकते। हमारे पास प्यार व्यक्त करने के लिए क्या है? एक फूल। ये ठाकुर जी को फूल देते हैं, मुझे बताइए इसमें हमारा क्या है? ये रंग आपने पूरा, इसमें सुगंध आपने डाली है, ये सब प्रकृति का है। लेकिन भावना क्या है कि हम हमारा भाव प्रेम इस फूल के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। जैसे आप लोग अपना प्रेम अपनी पत्नी बच्चों को कुछ भेंट, कुछ गिफ्ट देकर व्यक्त करते हो ना, वो दान नहीं है, वो अपना भाव है, अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं। सो ईश्वर को दान नहीं होता, इनको प्रेम होता है। दान सुपात्र को होता है। अब सुपात्र को नहीं, अलग सब्जेक्ट है। અને મારે કોઈનો ફંડ ફાળો કરવા નથી આવ્યો, પાછો તમને કહી દઉં तो आप सोचोगे कि ये तो शुरू उपाड़ किया। ये तो पॉइंट यहाँ पर आया इसलिए कह रहा हूँ कि भाई सेवा करने से शरीर शुद्ध होता है, दान करने से हमारा धन शुद्ध होता है। कुछ लोग कहेंगे हमारा धन शुद्ध ही है, वो कितना शुद्ध है परमात्मा जानता है। बिजनेस करने वाले कितना झूठ, कितना गलत करके पैसे कमाते हैं पता होना चाहिए। हम जॉब में जाते हैं, हमारे गाड़ी के टायर के नीचे कितने जीव जंतु मर जाते हैं, कितने दोष होते हैं। धन में 15 दोष भागवत जी में कृष्ण ने उद्धव को गिनाए। आप ऐसा मत समझिए हम दूध के धुले हुए हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, खास करके जो धनी लोग होते हैं ना, उसकी एक कंप्लेंट में अक्सर सुनता हूं कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। हमने तो कभी बच्चों को कुछ गलत नहीं सिखाया, हमने तो कभी बच्चों को कोई गलत संस्कार नहीं दिया, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। आपने गलत नहीं सिखाया, आपने गलत संस्कार नहीं दिया, लेकिन जिस कमाई से आपने बच्चों का भरण पोषण किया वो पाप की कमाई है, वो बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट कर रही है। पितामह भीष्म शरशैया पर सोए हुए थे, प्रसंग आप याद कीजिए। और उस समय कृष्ण पांडवों को लेकर भीष्म के पास गए, युधिष्ठिर को कुछ ज्ञान देना था। तो पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर महाराज को बहुत सुंदर ज्ञान दिया। पूरे महाभारत में सबसे बड़ा प्रसंग है पितामह भीष्म का, धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञान देना। स्त्री धर्म, राजधर्म, देश धर्म, बहुत बहुत ज्ञान दिया, बहुत लंबा प्रवचन। और उसे सुनने के लिए अत्रि, वशिष्ठ, नारद, भृगु, अंगिरा, शरदवान, अरिष्टनेमी बहुत लोग आए थे। द्रौपदी भी वहां पर थी, ध्यान से सुनिएगा। अब बिल्कुल सीरियस माहौल है, दादाजी कथा सुना रहे हैं और उस बीच में द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी। महाभारत का यह प्रसंग है। द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी। सब लोग सोच में पड़ गए, यार इतना सीरियस माहौल और द्रौपदी जैसी बुद्धिमान नारी, सती साध्वी जोर जोर से हंसने लगी। भीष्म देव ने कहा कि बेटा
बेटा तुम्हारा हंसने का कारण जान सकता हूं? द्रौपदी ने इतना ही कहा कि आप अभी तो इतना बड़ा प्रवचन कर रहे हैं, इतनी अच्छी बातें आप सुना रहे हैं, राजा को क्या करना चाहिए, स्त्री का धर्म क्या है, एक लीडर का धर्म क्या है। लेकिन पितामह, कुरुवंश की सभा में जब मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, मैं आपके शरण में आई थी, और जब मैं आपके शरण में आई तब आपका ये ज्ञान कहाँ गया था? अभी आप जो झाड़ रहे हो ना कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, आप कुरुवंश के सबके बाप है, ये पूरा वंश आपको आश्रित है। हस्तिनापुर की गादी पर आप बैठे थे और मुझे नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था, और मैं आपके पास आई, आप मेरी रक्षा करो, और उस दिन आप मुंह लटकाकर मुख झुकाकर बैठ गए। क्या उस समय आपको यह धर्म याद नहीं था? अभी तो इतने बड़े ढापण की बात कर रहे हैं आप। भीष्म देव ने बहुत सुंदर बात कही कि देवी, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल जायज है। उस समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, उस पापी का अन्न खाया था, और उस पापी का अन्न खाने के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मैं अमेरिका के संस्कारी माँ बाप के बच्चों की बात कर रहा हूं। बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी कुछ गलत संपत्ति बच्चे भोगत रहे हैं और बुद्धि, भीष्म जैसे भीष्म की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, तो हमारे बच्चे कौन से खेत की मूली है? पितामह भीष्म ने कहा, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया ना बेटी, इसलिए उस समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। लेकिन तुम्हारे पति अर्जुन ने जब मेरे शरीर में सैकड़ों बाण मारे और दुर्योधन के अन्न का खून जो मेरे शरीर में था जब वो निकल गया, तब मेरे में बुद्धि आई, तब वो, इसलिए आज मैं प्रवचन कर पा रहा हूं, इसलिए आज मैं उपदेश दे रहा हूं। देवी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, ये श्लोक का जो अर्धाली है ना, पहली लाइन, वो एक्सप्लेन कर रहा हूं कि तन पवित्र सेवा किए, सेवा करने से शरीर पवित्र होता है, और धन पवित्र किए दान, और हमारा धन पवित्र होगा दान करने से। दान की बात आती है ना, कलयुग में धर्म 4 चरण पर खड़े आવું બધું તમે સાંભળ્યું છે? धर्म के 4 चरण होते हैं, धर्म के 4 पिलर हैं, ऐसा भागवत में कुछ सुना है आपने? भले एग्जैक्टली ना पता हो, लेकिन सुना है ना। आप जानते हैं कलयुग में धर्म के 3 पिलर कट चुके हैं। कोई बहुत बड़ी इमारत हो, उसके 3 पिलर कट जाए, केवल 1 पिलर बचा है, और वो कौन सा पिलर बचा है कलयुग में? दान का। अब वो भी बंद हो गया तो धर्म ही नहीं बचेगा। मैं फिर से कहूं, मुझे किसी का दान नहीं चाहिए, मेरा तो ये काम ही नहीं है, लेकिन आपको जहां अच्छा लगे, अब मंगल मंदिर जैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कि यज्ञ दान तपस्या न त्याज्यम एव। अर्जुन, जीवन में सब कुछ त्याग दो, लेकिन 3 चीज कभी मत त्यागना। यज्ञ माने हरिनाम यज्ञ, दान और तपस्या। तपस्या माने प्रीचिंग, लोगों को प्रचार करना, और दान माने जो हम चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पावनानी मनीषिणाम, बड़े बड़े मनीषियों को, बड़े बड़े ज्ञानी मुनियों की बुद्धि को भी पवित्र करता है यज्ञ दान और तपस्या। तो धन पवित्र की, एक बार क्या हुआ, ऐसा प्रवचन एक आदमी ने सुना, गुजराती હતો આપણો, બોલો પાવલી લઈને એનો પતિ હતો આ મારે માહોલને થોડુંક હળવો તો કરવો ને, થોડુંક કહીને, આપણે તો સિરિયસ થઈ ગયા તમે બધા। तो ऐसा प्रवचन सुना, मंगल मंदिर में आया था वो, रात को नींद नहीं आई कि यार दान करना चाहिए, दान करना चाहिए। जीवन में हराम है, कभी दान नहीं किया था इस आदमी ने, लेकिन प्रवचन सुना लाल गोविंद दास का या किसी का,
मन में हुआ कि नहीं, दान तो करना चाहिए, दान करना चाहिए। दूसरे दिन दान, बोले पत्नी को भी नहीं पूछूंगा, भाई को भी नहीं पूछूंगा, दान करूंगा। और दूसरे दिन $1 का सिक्का लेकर आया। કેટલું દાન, જો કેટલો મોટો દાનવીર કહેવાય। $1 દાન કरूंगा आज। સિક્કો હોય છે ને $1 में, તમારું બધું પાણીમાં જશે। $1 का सिक्का हाथ में लेकर बैठ, जेब में होगा तो शायद भूल जाऊंगा, कोई कभी दान किया नहीं। इसे पूरे प्रवचन में हाथ में ही लेकर बैठा, इसे मेरे सामने ही था वो। हम आम बैठो, मैं कीधुं मोटी नोट हशे पण सिक्को हतो। अब प्रवचन तो 2.5 घंटा चलता है, वो ऐसे लेकर बैठा रहा। हाथ में परसीनो परसेवो थई गयो, पण सिक्को पकड़ी राख्यो। फिर अनाउंसमेंट हुई, सब लोग खड़े हुए, आरती का समय हुआ। पीछे से वो धीरे धीरे आगे आया, दान करना है। जब आगे आया तो दान पेटी के पास पहुंचा, ऐसे खोला तो हाथ पूरा पानी पानी। वो सिक्के से बात करने लगा, अरे तू रो रहा है? तुझे मेरा विरह हो रहा है? अरे रे 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 नहीं 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 नहीं, मैं तुझे दुखी नहीं कर सकता। तो आरती की थाली चलती ना सब डोनेशन की, वो घूमते घूमते उसके पास पहुंच रही थी, वो देख रहा था। अरे रे रे रे, तू और रो रहा है? उसको लगा वो सिक्के में से आंसू निकले हैं। लोभियाओं ने अन लोभिनो के अन लोभिनो जाम के भाई, तो तू रो रहा है? अरे रे रे रे, अच्छा तू अकेला है इसलिए रो रहा है ना? हाँ कोई बात नहीं, थाली आने दे, मैं तेरी शादी करा दूंगा। तो थाली में $1 डालना था, 4 आना निकाल के शादी करा दी, जेब में रख दिया। थाली में से एक सिक्का ले लिया, बोले अब देखो साथ में हो गया ना। शिबी दधीची हरिश्चंद्र नरेशा, सहु धर्म हित कोटि कलेशा। इस धरती पर कितने बड़े बड़े दानी हुए। शिबी महाराज, शिबी महाराज एक कबूतर की रक्षा करने के लिए दान, अपने शरीर का मांस काट कर तोल दिए। ये होते हैं दानी। दधीची देवताओं को दान करने के लिए अपने शरीर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, उसी से वज्र बना। वित्रासुर का वध दधीच की ऋषि की हड्डी से। हरिश्चंद्र महाराज ने अपनी पूरी धरती दान में दे दी। उठा विश्वामित्र, पूरी धरती। और आपकी जानकारी, उसी हरिश्चंद्र के वंश में राम जी का जन्म हुआ। हूँ काल मधुसूदन प्रभु ने कहता तो, आ राम भगवान नो जन्म हरिश्चंद्र, रंतीदेव, शिबी महाराज जेवा परिवार में थाय, जे बीजाना गटरना ढांकणा चोरीने वया जाए, जे म्युनिसिपालिटीना नळय न रेवा दे, ऐसे घर पे राम का जन्म होगा। राम का जन्म उच्च कुल में है। जो बड़े दिल वाले होते हैं, जो बड़े मन वाले होते हैं, वहां भगवान का अवतार होता है। भागवत जी पढ़िए, सुखदेव जी ने कहा कृष्ण का जन्म नंद बाबा के घर पर ही क्यों? ताल ठोक कर कहा। तब सुखदेव कहते हैं नंद बाबा 64 राउंड करते थे। ऐसा कहा नहीं, ये तो आपने करवानु है। नंद बाबा क्या करते थे? एक ही शब्द आया, भागवत पढ़िएगा। नंद बाबा के घर पर कृष्ण क्यों? नंद तू आत्मज उत्पन्न क्यों? जाता लाद महामना। वो महान मन वाले थे, बड़े दिल वाले थे। जिसका दिल बड़ा होता है वहां ठाकुर जी प्रकट होते हैं। इसलिए ये जो है ना, बड़ा रखना चाहिए। तमे आम सांकड़ीने राखो ने, कुछ लोग दिल बड़ा रखते ही नहीं है, પછી હૃદય પોળું પડી જાય ને મરી જાય। આપણે કે અરે શું થયું ફલાણા ભાઈ, હૃદય પોળું પડી ગયું। પછી એક આરે પોળું પડે, એને કે ધીરે ધીરે પોળું પાડીએ તો, ધીરે ધીરે પોળું કરીએ તો, આજે થોડુંક દાન કરીએ, કાલે થોડુંक दान करें, उसको थोड़ा थोड़ा पोड़ा करेंगे तो एक साथ पोड़ा नहीं होगा, वो एक साथ होगा तो फिर मर जाएगा आदमी। इसलिए धीरे धीरे।
मन बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। मुझे बताइए, कल हमने श्लोक में देखा था भगवान का एक नाम है विभु। क्या है? भगवान कैसे हैं? विभु। विभु का अर्थ होता है बड़ा, विशाल। ईश्वर विशाल है और उस विशाल ईश्वर को दिल में बसाना है तो दिल भी विशाल होना चाहिए। छोटा मन, छोटा दिल, नैरो माइंड भगवान कभी नहीं आते। बृहद हृदय होना चाहिए, बृहद बुद्धि होनी चाहिए, बृहद विचार होना चाहिए। અમારા ભગત બાપુ એવું કે મોટા મનના માનવી જેદી જગ છોડીને જાશે, ऐसे बड़े दिल वाले लोग, मोटा मनना माणसो, मोटा मनना मानवी जेदी जग छोड़ीने जाशे, कागा एनी कान घेर घेर मंडाशे। बड़े दिल वाले लोग जब धरती को छोड़कर जाते हैं ना, आदमी तो आदमी, पशु पक्षी तक रोते हैं। ये वृक्ष पेड़ और पौधे तक रोते हैं कि सृष्टि का एक सूर्य चला गया, बड़े दिल वाला आदमी चला गया। दिल जिसका बड़ा होता है ठाकुर वहां प्रकट होते हैं। मेरी माँ, मेरी दादी माँ खेती करने वाली बेचारी, जब भी बैठती थी तो रोते हुए कहती थी, हमने खेती की है, खेती करते हुए अनेक जीव जंतु मरे हुए हैं, मेरा क्या होगा? मतलब आप चिंता मत करो। उसके मुख से मैं एक बात अक्सर सुनता था, मुझे लाला कहते, लाला घर भले भिखारी हो, हम गरीब है, घर भले भिखारी हो, लेकिन मन भिखारी कभी नहीं होना चाहिए। मन से महान रहना, दिल से महान रहना। अब घर कैसा है वो तो कर्म के ऊपर डिपेंड, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। कलयुग में क्या हुआ? घर बड़े बड़े, सोच छोटी हो गई। ऊंच निवास, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, ऊंच निवास, रहते हैं ऊंचे करोड़ों की इमारत में, लेकिन नीच करतूती, नीच करतूती। और मैं तो मेरा अनुभव कहूं, छोटे छोटे लोगों का दिल जितना बड़ा होता है ना, धनी लोगों का उतना दिल बड़ा नहीं होता। बुरा मत लगाइएगा आप। माणस જેટલો ધની થાય ને એટલો લોભિયો થતો જાય છે। अमरीश प्रभु बात साची बात है, जितना धन बढ़ता है उतना लोभ बढ़ते जाता है। लेकिन हमें दिल बड़ा रखना चाहिए। खैर, सेवा करने से शरीर शुद्ध होता है, दान करने से धन शुद्ध होता है, और हरि भजन करने से मन पवित्र होता है। क्या कहते हैं? मन पवित्र हरि भजन से होई त्रिविध कल्याण। भजन करने से मन पवित्र होता है। आगे बहुत सुंदर बात कहते हैं, रैनी को भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भानु, दास को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान। हमारे संतों ने शास्त्र के बड़े बड़े सिद्धांतों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। कहते हैं रैन को भूषण इंदु है, रात का आभूषण क्या है? रात का आभूषण इंदु बेन। इंदु माने चंद्रमा। रात का आभूषण है इंदु, चंद्रमा। चंद्रमा रात का आभूषण। और दिवस को भूषण भानु, और दिन का आभूषण है सूर्य, भगवान भास्कर। दास का भूषण भक्ति है, जो दास है उसका आभूषण है भक्ति। भक्ति इन द सेंस, आप भक्ति माने क्या मुझे बताइए? आजकल तो भक्ति में भी लोग कंफ्यूज है। भक्ति माने बस हिमालय में चले जाना, मुंडन करके मंदिर में बैठ जाना, बस दुनिया से खफा खफा हो जाना, कोई मिले तो मुंह बिगाड़ कर बैठना। लोग भक्ति माने ये समझते हैं लोग। हमारे शिल प्रभुपाद जी को पूछा गया, व्हाट इज डिवोशन? भक्ति माने क्या? बड़ी सरल प्रैक्टिकल व्याख्या बताई। भक्ति माने एक्टिव डिवोशनल सर्विस, दैट्स इट। एक्टिव डिवोशनल सर्विस।
भगवान की प्रेममयी सेवा का नाम है भक्ति। प्रेममयी सेवा। तो दास का आभूषण क्या है? रात्रि का आभूषण चंद्रमा, दिन का आभूषण सूर्य, और दास को भूषण भक्ति, माने एक्टिव डिवोशनल सर्विस, माने सेवा। हनुमान जी कौन है? राम के दास, और करते क्या है? सेवा। हम कौन है? लाल गोविंद दास, मधुसूदन दास, करते क्या है? मेवा। અમારે અમારું નામ લેવાય ને, તમારું તમને ખોટું લાગે તમારું નામ લો તો, એટલે ચેરિટી અમે ઘરેથી જ ચાલુ કરીએ। तो हम इस्कॉन समाज में तो जब दीक्षा लेते हैं तो गुरुजी हमको दास बना देते हैं। हमारा जो ओरिजिनल नाम होता है, खैर ओरिजिनल नहीं होता, जो मटेरियल नाम होता है उसको तो पोंछ देते हैं और आध्यात्मिक नाम मिलता है। और फिर जैसे इनका है मधुसूदन दास, मधु माने हनी, तो मधुसूदन दास माने दास बना दिया, लाल गोविंद दास। सो दास का आभूषण है सेवा करना। जो दास होता है ना, वो सेवा करते हुए अच्छा लगता है। खैर अमेरिका में तो ये सब नहीं होता, लेकिन भारत में सबके घर पर नौकर चाकर होते हैं। वो नौकर चाकर सोफे पर ऐसे बैठ जाए तो वो तो मारेंगे कि नहीं? मुझे एक बात याद आई, बताऊं? आप लोग प्रसंग मत भूल जाना। मैं थोड़ा, मेरी गाड़ी थोड़ी थोड़ी यहाँ वहाँ टर्न लेती है, लेकिन मूल ट्रैक को पकड़ कर रखिएगा। भारत में एक राजमाता थी, रजवाड़े में रहती थी। आज भी भारत में कुछ रजवाड़े हैं। और एक नौकरानी काम करती थी। तो उस रानी ने कहा कि नौकरानी, आज मैं बाहर जा रही हूं और रात को घर पर आऊंगी, तू घर को साफ सफाई और घर का सारा काम करके चली जाना। जी मालकिन। बोले कब आओगी? मैं रात को 11 बजे आऊंगी। ये रानी गई, और नौकरानी तो बेचारी रोज काम करती थी, और रानी के घर में झाड़ू पोछा लगाती थी, सब साफ सफाई। लेकिन रोज सोचती थी कि ये रानी जी जिस बेड पर सोती है ना, कितना अच्छा है। वैसे हम तो कभी इसको ले नहीं पाएंगे, लेकिन आज रानी जी बाहर गई है ना, तो 2-5 मिनट सो लेती हूँ यहाँ पर। और रात को 11 बजे आने वाली है, पूरा दिन भर हमारे पास है। तो झाड़ू बाड़ू मार के काम वाम करके वो सो गई। અને મોટા માણસોના ઘરે પલંગ સારા હોય ને ભાઈ, કુણા કુણા મખમલ जैसा, आप पूरा अंदर चला जाता है आदमी, खोजना पड़ता है कि है कहाँ, छेक गयो। तो वो तो बिल्कुल अंदर बेड में सो गई, और इतना अच्छा बेड था कि उसको गहरी नींद आ गई। और 11 बज गए, रानी घर पर आई। आकर देखा तो रानी के बेड पर नौकरानी सोई है, और रानी ने चाबुक निकाली और नौकरानी को इतना मारा, पीट दिया। और जितना नौकरानी को मार रही, ये हंस रही है, ये तो ठठाकर हंस रही है। वो मारती जा रही है, ये हंसती जा रही है। बहुत मारने के बाद उस रानी ने कहा कि मैं तुझे मार रही हूं, तू हंस क्यों रही है? उस नौकरानी ने कितनी बड़ी बात कर दी, रानी जू 1 घंटा में यहां पर सोई, मुझे इतनी मार खानी पड़ी। आप 50 साल से यहां सो रही हो, यमराज के दरबार में कितनी मार खानी पड़ेगी तुमको, है? बहुत बड़ी बात कर गई। उस दिन रानी जी के दिमाग की खिड़की खुल गई कि भोगों में कितना कष्ट, यहाँ नहीं तो वहाँ, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। सो दास को भूषण, में ये कह रहा था कि दास जो है ना, उसका आभूषण है सेवा करना। दास जो होता है वो सेवक में अच्छा लगता है। ये तो मुझे आज गर्मी हो रही थी ना, इसलिए मैंने निकाल दिया, नहीं तो हम लोग ऐसा नहीं। अभी आजकल तो ये भी शोशा वाले हो गए हैं, ऐसा होता नहीं है। ये भी भक्त लोग बना कर देते हैं कि प्रभु ये पहनो तो अच्छा लगता है। लेकिन ये हम क्यों पहनते हैं पता है आपको? हर एक भक्त को ये डालना चाहिए। ये तो खैर ये तो शोशा का है, लेकिन वो गमछा जैसा होता है। क्यों? ये दास की निशानी है। फिल्म में आप नहीं देखते, जैसे रामू नौकर को बुलाते हैं, फिर नौकर के ऐसे नहीं रहता, ये से बोलो बोलो मालिक, बोलो मालिक, बोलो मालिक।
ये दास की निशानी है। और वो कचरा ना भी हो ना तो भी ऐसे ऐसे करे तो मालिक को ऐसा लगता है काम कर रहा है, बहुत अच्छा लड़का है, काम कर रहा है। हमारे वहां जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, तो रथ यात्रा में नेताओं को बुलाते हैं, अच्छा लगता है। फिर वो राजा प्रताप रुद्र ने झाड़ू नहीं मारा था, है ना, तो आज के राजा तो नेता ही होते ना, હું નેતું કહું, નેતા તો મને ગમે જ નહીં, નેતું આવે પછી એની ઉપર આપણે ઓલું ચાંદીનું ને આપણે સોનાનું પિત્તળ પાનું लगाड़્યું હોય, फिर हम उसको देते हैं। अब अमेरिका में तो कचरा भी नहीं होता, फिर 2-3 लोग है ना कचरा कूड़ा बनाकर बीच में रख देते हैं। एक नेतु ત્યાંથી આમ मारे, बीजो અહીંથી આમ मारे। गुंडीचा मंदिर मार्जन हो रहा है, बताओ आडंबर कितना समाज में चल रहा है। खैर मैं ये कह रहा था कि ये जो है ये दास की भावना है, ये जो हम कंधे में डालते हैं ये दास की। और दास को भूषण है भक्ति, माने एक्टिव डिवोशनल सर्विस, माने सेवा। ओके, आगे कहते इसको कंप्लीट कर लेते हैं। भक्ति को भूषण ज्ञान, भक्ति का आभूषण ज्ञान है, ज्ञान को भूषण ध्यान है, ध्यान को भूषण त्याग, त्याग को भूषण है शांति पद, तुलसी अमल अदाग। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज जो प्रत्येक जीव का धर्म है वो दास्य धर्म को निभाते हुए राम जी के चरणों में आशीर्वाद लेते हुए राम जी के चरण को अपने हृदय में स्थापित करके निकल पड़े हैं। जब हनुमान जी महाराज निकले तो गत सत्र में आप सबने सुना कि सारी सेना चली, संपाति जी मिले, समुद्र के तट पर पहुँचे। अब सब लोग समुद्र को कौन पार करेगा, एक दूसरे में चर्चा होने लगी। जामवंत ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अंगद ने कहा आने में रिस्क लग रहा है। सब लोग अपनी अपनी असमर्थता बता रहे थे। हनुमान जी भी बैठे थे चुपचाप। जामवंत जी आए, हनुमान जी को उनकी शक्ति याद कराए। ये कथा हमने सुनी इसलिए मैंने जस्ट आपको। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि ज्ञान। फिर बहुत सुंदर कहते हैं कि आप पवन के पुत्र हो, आपसे क्या नहीं हो सकता। फिर भी हनुमान जी महाराज को उत्साह नहीं हुआ। फिर जब कहा राम काज लगी तब अवतारा, इतना सुनते ही राम काज लगी तब अवतारा, भय हूं पर्वताकारा, पर्वत के आकार में हो गए। हनुमान जी को सारी छिपी हुई शक्ति याद आ गई। और अब हनुमान जी महाराज बता सकते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे जामवंत जी, कृपया करके आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तो हनुमान जी ने जामवंत जी से कहा कि जामवंत जी आप बताइए कि मुझे क्या करना है। देखो इतने महान हनुमान जी होते हुए भी निवेदन कर रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज जामवंत जी से कहते हैं कि जामवंत जी बताइए मुझे क्या करना है। तब जामवंत जी कहते हैं कि इतना करहूं तात तुम जाई। हे तात हनुमान जी महाराज, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। वाल्मीकि रामायण में मैं आपको जो दिखाना चाहता था वो ये था, वाल्मीकि रामायण में अनेकों श्लोक है। उस श्लोक में हनुमान जी महाराज तक कहाँ तक कहते हैं। हनुमान जी महाराज जब सिंहनाद करने लगे, उनका शरीर भयंकर विकराल हो गया, उनको अपनी सारी शक्ति याद आ गई। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, हनुमान जी कहते हैं कि बताओ करना क्या है। मेरे अंदर इतना उत्साह है, कॉन्फिडेंस है, आप कहो तो मैं रावण के गले में रस्सी डालकर घसीट कर यहां लेकर आऊं। आप कहो तो रावण की पूरी सेना को विध्वंस करके आऊं। आप कहो तो मैं सीता को अपने साथ में लेकर आऊं। हनुमान जी ने सारी बात बताई, लेकिन फिर भी ये सब कुछ करने का सामर्थ्य मुझ में है। मैं राम की सेवा के लिए, राम के प्रताप, उनकी शक्ति से ये सब कुछ करके आ सकता हूं। लेकिन फिर भी जामवंत जी आप बताइए कि मुझे इसमें से क्या करना है। कितना सुंदर भाव है कि बहुत कुछ सामर्थ्य है, लेकिन बिना गुरु की आज्ञा के मुझे कुछ नहीं करना है। तब जामवंत जी ने क्या कहा कि भाई हनुमान जी तुम्हें धीरा रहो, इतना नहीं करना है, आपको क्या करना है,
इतना करहूं तात तुम जाही, सीत ही देखी कहूं सुधि आई। तुम केवल लंका जाओ और लंका जाकर सीता की सुधि लेकर आओ। लंका जाकर सीता जी को देख कर आओ किस हाल में है, कैसे हैं, और राम जी का मैसेज देकर आओ। तो प्रश्न हो सकता है कि जामवंत जी हनुमान जी को केवल सीता को देखने के लिए भेज रहे हैं, ये सारी सेना को भेजा गया, इतना उद्यम किया गया, क्या भगवान अपने संकल्प शक्ति से ये सब नहीं कर सकते? ईश्वर चाहते हैं तो अपनी संकल्प शक्ति से सीता जी को ला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कितना कितना उद्यम, और फिर समुद्र पर सेतु बांधना, सबको लेकर जाना, कितनी मजदूरी करवाई राम जी ने। तब गोस्वामी जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, कपि सेन संग संघार निशिचर। बोले भगवान रामचंद्र वानरों की सेना लेकर लंका जाएंगे, असुरों का विनाश करेंगे, और रामू सीत आनी ही, और राम जी सीता को वापस लाएंगे। इस प्रकार की राम जी लीला करेंगे, और नारद, वेदव्यास, वाल्मीकि जैसे ऋषि मुनि इन लीलाओं को लिखेंगे और गाएंगे, और राम जी की इन लीला को गाकर और सुनकर संसार के सभी लोग सुख पाएंगे और मरने के बाद मुक्ति प्राप्त कर जाएंगे। तो राम जी सीता को संकल्प शक्ति से भी ला सकते हैं, लेकिन संसार को सुख और मुक्ति कैसे मिलेगी जब तक राम जी ये लीला न करे? तो ये लीला इसलिए, अब मुझे बताओ, राम जी ने सीता वैसे ही डायरेक्ट उठा लिया होता तो ये कांड का पाठ मांडते हम लोग, ये सुंदर कांड ही नहीं होता। सुंदर कांड नहीं होता तो ये कथा नहीं होती, कथा नहीं होती तो हम लोग अपने अपने घर होते, अपने अपने घर होते तो टीवी मीडिया सब देखते होते हैं, सब अपनी अपनी दुनिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये भागवत, ये गीता, ये रामायण न होती, ये साधु संत, प्रभुपाद जैसे संत न, तो हमारा क्या हुआ होता यार? आधे लोग तो मूवी में ही बैठे होते हैं, आधे का पता नहीं। लेकिन राम जी ने जानबूझकर ये सब लीला रची, क्यों? क्योंकि ये मन भावन लीला हम लोग सुने, पढ़ें, जिससे हमारा चित्त पवित्र हो, हमारा मन भगवान में लगे, संसार में सुख और मृत्यु के बाद मुक्ति को प्राप्त हो जाए। गोस्वामी जी अपनी ओर से सिद्धांत देते हैं कि राम जी की इतनी बड़ी करुणा और कृपा, इतनी सुंदर कथा यदि मनुष्य नहीं सुनता है तो उससे जैसा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं है। इस प्रकार कह के किष्किंधा समाप्त हुआ। यहाँ अभी हम लोग किष्किंधा में ही थे, अब हम ओपनिंग करने जा रहे हैं। तो आइए हम सुंदर कांड में प्रवेश करें। सुंदर कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक में मंगलाचरण किया है, राम जी का स्मरण, राम जी को प्रणाम किया है। लेकिन हम लोग तीसरे श्लोक में जहाँ हनुमान जी को प्रणाम किया है, उस हनुमान जी को प्रणाम करते हुए सुंदर कांड को प्रारंभ करें। आइए। बहुत सुंदर कांड के प्रारंभ में 3 श्लोक का मंगलाचरण है, और उस मंगलाचरण के इस श्लोक में हनुमान जी को प्रणाम किया गया है। अंतिम लाइन के अंतिम 2 शब्द देखिए, क्या है? बोलो। वात जातम नमामि। नमामि तो समझ गए ना, नमामि माने नमस्कार करता हूं, ठीक है। उसके आगे कौन सा शब्द है? वात जातम। वात माने वायु, कफ पीत और वात, कफ पीत और वात बोलते ना, तो वात माने वायु, वात है ना, तो वात माने वायु, जातम माने जन्म लेने वाले। तो अर्थ क्या हुआ? वायु से जन्म लेने वाले, पवन पुत्र। संस्कृत को ऐसे समझना होता है, वायु की बड़ी महिमा है। अभी कोविड हुआ था ना, कोविड में वायु मतलब ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी भारत में। जिसको कोविड हुआ सबको ऑक्सीजन चाहिए। तुम लोगों को કેટલો ऑक्सीजन पी गया यार? ऑक्सीजन की वैल्यू तो कोविड में पता चली।
तो ऑक्सीजन कम हो, वायु कम हो तो भी प्रॉब्लम, और ज्यादा हो तो ज्यादा प्रॉब्लम। पेट में वायु यदि बढ़ जाए, वायु कम हो तो ऑक्सीजन का बाटला चढ़ाना पड़े, वायु पेट में ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम यार। फिर तो यहां से वहां, वहां से वहां, क्या करे हो जाता है। तो वायु की बड़ी महिमा है, वायु का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और हनुमान जी की भक्ति नहीं किए ना, ये ऐसा अनबैलेंस वायु कर देंगे। तुम्हारे वायु नो प्रॉब्लम है तो वायु पुत्र नु स्मरण करवानु, वायु का सेटिंग हो जाता। फिर भी मैं तो कहूँगा कि ऑक्सीजन वायु कम हो तो एक बार चल जाए, पेट में वायु बढ़ जाए तो चल जाए, लेकिन दिमाग में वायु नहीं बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों को दिमाग में हवा घुस जाती है। हाँ, मैं साइंसनी बात नहीं करतो, हूँ गुजराती वाली बात करूँ छू। दिमाग में वायु माने अभिमान, दिमाग में हवा आ जाना माने अभिमान हो जाना। गुरु और शिष्य जा रहे थे, कुछ लोग सोकर खेल रहे थे। तो शिष्य ने गुरु जी से कहा कि इस सोकर का क्या दोष, फुटबॉल का क्या दोष, 11 लोग यहाँ से मार रहे हैं, वो 11 वहाँ से मार रहे हैं, बेचारा सबकी लात खा रहा है। गुरु जी ने कहा कि दोष सोकर का नहीं, उसके अंदर जो हवा है ना उसका दोष है। ये हवा है इसलिए लात खा रहा है, हवा ना हो तो कौन लात मारेगा। आम फुसका गिला दड़ा ने कोई लात मारे, पड़ू रे खूणा में, ने कोई जोवे ही नहीं है? लेकिन उसमें हवा होगी तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ लात मारेंगे। हवा पेट में हो तो भी प्रॉब्लम, दिमाग में हो तो भी प्रॉब्लम। इसलिए हवा जो है ना समतोल। खेत मैं तो ये कह रहा था, क्या है, वात जातम नमामि, वात वायु जातम जन्म लेने वाले वायु पुत्र को नमामि। कथम भूतम वायु पुत्रम। गोस्वामी जी ने अद्भुत कमाल किया। हनुमान जी की महिमा जो इस श्लोक में है ना, मुझे नहीं लगता और कोई श्लोक में इतनी महिमा है। सुंदरकांड के प्रारंभ में ये श्लोक हनुमान जी को प्रणाम करते हुए गाना चाहिए, हनुमान जी खुश हो जाएंगे। ओके, हनुमान जी की महिमा इस श्लोक में बताई गई। सबसे पहले क्या है, अतुलित बलधामम। हनुमान जी अतुलित, तुलित माने सीमा, और अतुलित माने जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसे अतुलित बल के स्तोत्र है हनुमान, अतुलित बलधामम। ऐसे अतुलित बल के स्तोत्र श्री हनुमान जी महाराज। रावण की सभा में जाकर रावण को उपदेश देना, ये तो हनुमान ही कर सकता है, बाकी किसी का काम नहीं। लेकिन अतुलित बल, हनुमान जी महाराज रावण की लंका में जाकर रावण के सामने, कह लंकेश कवन ते कीसा, और यह है हनुमान जी महाराज का अतुलित बल धामम। और पवन के पुत्र हैं, आपको पवन का अनुभव होगा। पवन चाहे तो क्या नहीं कर सकता, पवन के अंदर भरपूर ताकत होती है। सो हनुमान जी अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम। हनुमान जी महाराज का शरीर कैसा है, हेम माने सोना, शैलाभ देहम जिनकी अंग कांति तपाए हुए सोने के समान है। जैसे राधा रानी तप्त कांचन गौरांगी, बिल्कुल सोने को तपाओ तो बिल्कुल पीला चमकीला हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु की कांति तपाए हुए सोने जैसी, वैसे हनुमान जी महाराज के अंग की कांति तपाए हुए सोने के समान है। पीला रंग जो है ना, प्रेम, दास और सेवक की निशानी है। राधा रानी कितना सेवा करती है, से हनुमान जी महाराज के शरीर का रंग पीला है। सो अतुलित बल धामम गिनिएगा, एक अतुलित बल के स्तोत्र है। दूसरा हेम शैलाभ देहम, जिसके शरीर की कांति तपाए हुए सोने पीले रंग के समान है। फिर तीसरा दनुज वन कृशानम। दनुज माने दैत्य, असुर, राक्षस। वन माने जंगल। राक्षस कितने हो चुके थे, जंगल में जितने वृक्ष होते हैं,
जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। तो उन दिनों वन में वृक्षों के समान दैत्य प्रकट हो चुके हैं थे, लेकिन दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए जो अग्नि के समान है, दनुज वन कृशानम, दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है श्री हनुमान जी महाराज। हम लोग देखेंगे कि हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका में आग लगा दी। हनुमान जी का मूड नहीं था लंका में आग लगाने का, ऐसा सोचकर नहीं गए थे। लेकिन क्या हुआ, हनुमान जी कौन? शिव जी। जो कथा हम सुने थे ना, शंकर स्वयं केसरी नंदन, हमने सुना। तो जब सारे देवता हनुमान जी बनकर, सारे देवता वानर बनकर धरती पर आ गए, ब्रह्मा जी जामवंत बने, सुग्रीव अपना इंद्र सुग्रीव बने, सब हुआ। तो शिव जी ने कहा पार्वती को मैं भी जाना चाहता हूं, हमने जो सुना। फिर फाइनली डिसीजन लिया, पार्वती ने तो कहा राजकुमार बनो, ये वो, फाइनल डिसीजन लिया मैं बंदर बन के जाऊंगा, एकादश रुद्र के अंश से हनुमान बनकर जाऊंगा। तब शिव जी ने गेटअप कर लिया, मतलब अपना हनुमान का गेटअप ले लिया, सब कुछ हो गया। और जब जाने लगे तो पार्वती जी को भी हो गया कि यार मैं भी आपके साथ आऊंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हनुमान जी ने कहा मैं तुझे कहाँ रखूंगा, मैं तो बंदर बनकर जा रहा हूं और ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं तुझे कहाँ रखूंगा? नहीं पतिदेव, मैं आपके साथ आऊंगी, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन रखूं कहाँ? पार्वती ने कहा मैं आपकी पूंछ बनकर रहूंगी, मैं आपकी पूंछ बनकर रहूंगी, आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए। हनुमान जी की पूंछ और कोई नहीं, मां पार्वती है। शिव हनुमान बने तो पार्वती उनकी पूंछ बन गई। दूसरे शब्दों में पार्वती संसार की पत्नियों को सिखा रही है कि पति की पूंछ बनकर रहना चाहिए। पति मूंछ है तो पत्नी पूंछ है। मूंछ आगे होती है, पूंछ पीछे होती है। राकेश जी का भी ऐसे ही दिख रहा है, राकेश जी आगे, माता जी पीछे है। और संगति भी बैठती है कि पत्नी पूंछ, पत्नी का दो ही काम होता है, एक तो पूंछ की तरफ पीछे पीछे रहती है और दूसरा पूछ पूछ करती है। आज इतने हंस क्यों रहे हो? आज आपको भूख नहीं क्यों नहीं लगी? आज ज्यादा क्यों खा रहे हो? तुम हंस नहीं सकते क्योंकि तुम हस्बैंड हो, तुम्हारा हंसना बैंड है जब से मेरे साथ आए हो। पार्वती पूंछ बन गई। अच्छा, पार्वती पूंछ बन गई, ठीक है। फिर हनुमान जी महाराज गए लंका में। अब देखो इसका प्रमाण, आप देखो लंका में गए तो रावण को प्रवचन किया, रावण को अच्छा नहीं लगा। फिर रावण ने क्या कहा, मार दो इस बंदर को। तो विभीषण ने कहा देखो दूत है, दूत को मारना ये ठीक नहीं है, इसको अपमानित कर दो, मारो मत। तब रावण ने क्या कहा, बंदर को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है। क्यों नहीं होगा? शिव जी की पत्नी पार्वती है, वो तो प्रेम तो होगा ही। अर्धांगिनी पीछे बैठी है, बैक सीट पे अर्धांगिनी है पार्वती। और रावण ने क्या किया, पूंछ पे आग लगाई। अब पार्वती को आग लगाई और ये मुके आ छोड़े, यानी એટલો બાટલો फाट्यो हनुमान जी ने। घर घर जाके आग लगा दिए, पूरी लंका को जला दिए। और जो लोग, अब रावण ने कहा कि अपने घर से घी तेल सब लेकर आओ, इसकी पूंछ पे लगाओ। हनुमान जी हिसाब जोड़ रहे थे, किसके घर से कितना घी आ रहा है, किसके घर से कितना तेल आ रहा है, वो हिसाब ले रहे थे, क्योंकि उसके घर को उतना जलाना है। गीता में लिखा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते है, तो जिसके घर से जितना ईंधन आया उसको उतना जलाना है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाकर समुद्र में पूछ बुझाकर वापस आए। ये कथा हम सुनेंगे यदि आया तो, क्योंकि आज तो शुरू हो रहा है। खैर, लेकिन फिर कुछ समय के बाद राम जी की सेना गई, फिर राम जी को मूड हुआ, राम जी ने अंगद जी को भेजा, और फिर अंगद जी को समझा कर भेजा, क्योंकि अंगद ने हनुमान को पूछा कि आप एक बार जाकर आए हो, थोड़ा हमको बताओ कि क्या वहाँ पर होगा। हनुमान जी ने कहा कि ऐसे राक्षस असुर ये सब होते हैं। अंगद जी मेंटली प्रिपेयर, अंगद जी लंका में प्रवेश किए, सब लोग बाजू में हो गए, भागो यहाँ से साइड में हो जाओ, आने दो उसको, जाने दो। हाँ? अंगद जी ने सोचा मैंने तो हनुमान से सुना था
कि सब लोग बाधा देंगे, क्योंकि वो राक्षसी भी आएगी ना, हनुमान जी को रोकेगी ये वो, लेकिन अंगद को रोकने वाला कोई नहीं मिला। सब साइड में हो गए। सब अंगद जी को समझ में नहीं ये सब लोग साइड में क्यों हो रहा है, लेकिन सब लोग घुसपुस कर रहे थे। वो जो पहले आया था ना वैसे उस टाइप का ही दिख रहा है ये, थोड़े दिन पहले आया था ना उस टाइप का ही दिख रहा है। उसको छंछेड़ा था, अपने घर पे आग लगाई, अभी अभी मुश्किल से रिन्यूएशन का काम खत्म हुआ है। यदि इसको कुछ किया तो साले घर रिपेयर कराने में ही जीवन बीत जाएगा, घर के रिन्यूएशन में ही जीवन बीत जाएगा। इसके चक्कर में मत पड़ो, इसको जाने दो जहाँ जाना है। अंगद सीधे रावण की सभा में चले गए। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि हनुमान जी की पूंछ में पार्वती जी का वास है। दनुज वन कृशानम, हनुमान जी महाराज असुरों के वन को मारने के लिए अग्नि के समान है। ठीक है। चौथा है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है। कई बार हनुमान जी की बहुत मजाक किए उनके मित्र मंडल। कब की बात है ये, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए युद्ध करते हुए, मेघनाद का बाण लगा, तो राम जी तो बड़े चिंतित हो गए, क्या होगा। तब विभीषण ने कहा कि सुषेण नाम का एक वैद्य है, यदि उसको लाया जाए तो इसका इलाज हो सकता है। हनुमान जी ने कहा एड्रेस मुझे दो ना, मैं गूगल डाल कर पहुंच जाऊंगा। उसने, हनुमान जी के तो दिमाग में ही गूगल है, तो वो तो गए। कहा था केवल सुषेण वेद को लाने के लिए। ये सुषेण वेद को पूरे घर को उखाड़, वेद तो बेचारा सो ही रहा है, उसको तो पता भी नहीं है, वो तो रात को सो रहा था, वो तो सब अंदर थे, लेकिन अंदर नीचे हाथ डालकर पूरा घर जमीन से उखाड़ लिया और घर ही वहां पर लैंड कराया। तो सब लोग हंसने लगे कि हनुमान तो आવું ना आવું, एक सुषेण ने लावવાનું કીધું તો આખું घर ઉપાડીને લાવ્યો। हनुमान तो जाड़ी बुद्धि का है, इसको कुछ बुद्धि नहीं। हनुमान जी ने कहा देखो, मैंने जो भी किया सोच समझ कर किया, मैं केवल सुषेण वेद को लेकर आता और उसकी नाड़ी देखकर कहता कि हाँ एक इंजेक्शन देना होगा, लेकिन इंजेक्शन तो घर पर है। अब कौन घर पर जाए आए, पूरी डिस्पेंसरी उठा कर लाया हूँ, जितना मारना है मारो, और तुम लोग को भी हाथ पांव कटे, तुम भी मलम पट्टी करा लो यहाँ पर। तो हनुमान जी महाराज बिल्कुल सो इस प्रकार से बुद्धि में हनुमान जी अग्रगण्य है भक्तों। और ये जो रामायण हम सुन रहे हैं, ये रामायण आखिर तो हनुमान जी की कृपा से ही तो हम सुन रहे हैं। गोस्वामी जी को रामायण लिखने की प्रेरणा हनुमान जी महाराज ने ही तो प्रदान की है। अच्छा, हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। मैं आपको ये पूछूं, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान माने टू नो, नॉलेज, कुछ जानना। क्या जानना? ज्ञान किसको कहते हैं? सबसे पहला मैं कौन हूं, ये ज्ञान है। दूसरा मेरा कौन है, मैं कौन हूं और मेरा कौन है, ये ज्ञान है। और जो इसको जानता है वो ज्ञानी है। तो हनुमान जी महाराज क्या है? ज्ञानी नाम अग्रगण्य। हनुमान जी महाराज को पूर्ण रूप से पता है कि मैं कौन हूं। हनुमान जी को जब जब जिसने पूछा आप कौन, तो हनुमान जी महाराज ने क्या उत्तर दिया? दासोस्मि। रघुनंद भगवान श्री रामचंद्र का मैं दास हूं। हनुमान जी महाराज पूर्ण रूप से जानते हैं अपनी पहचान। और हमको कोई पूछे आप कौन हो, मैं वकील हूं, मैं इंजीनियर हूं। ये जो हमारी पहचान है ये टेम्परवरी है भक्तों, 50, 60, 100 साल की है। हमारी वास्तविक पहचान जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। ये जीव भगवान का दास, ये असली ज्ञान है। अच्छा, मैं कौन हूं? मैं भगवान का दास हूं। मेरा कौन है इस दुनिया में? मेरा कौन है? ये पत्नी मेरी, ये बच्चा मेरा, ये मेरा, वो मेरा, ये अज्ञान है,
ये कब तक आपका है? जीते जी भी हमारा हुआ है ये? आप जब अपना घर छोड़कर दूर जाते हो तो फोन करके पत्नी कहती हैं, अजी कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे? अब जब उनके सामने आते तो झगड़ा के अलावा कुछ होता नहीं है। साथे रहिए तो प्रॉब्लम, दूर जाइए तो प्रॉब्लम। અમારે એવું નથી, તમે કહો છો કે આ પ્રભુજી એનું કાઢે છે, અમે तो साथे જ रहिए। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि लेकिन ये कब तक? मैं कौन हूं? मैं राम का दास हूं। मेरा कौन है? एक और मात्र एक ईश्वर ही मेरा है। कई बार हम लोग कहते हैं ना, इज माई क्लोज फ्रेंड, इज माई क्लोज रिलेटिव। ये हमारा अज्ञान है। हमारा क्लोज फ्रेंड, हमारा क्लोज रिलेटिव, आत्मा से सबसे क्लोज कौन? परमात्मा बैठा है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। हमारा वास्तविक संबंधी, स्नेही, हितैषी, सुहृद परमात्मा है, लेकिन हम उसे छोड़कर सबको मानते हैं। तो मैं राम का दास हूं। मेरा ही मतलब मेरा कौन है? राम जी मेरे हैं। ये ज्ञान हनुमान जी में, नॉलेज तो हम सबको है लेकिन अप्लाई नहीं हुआ है हमारे जीवन में, हनुमान जी को है। तो हनुमान जी की शरण ग्रहण करने से ये ज्ञान हमारे जीवन में विज्ञान के रूप में हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, जीवन धन्य बन जाएगा। सो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। फिर आगे क्या है? सकल गुण निधानम। हनुमान जी महाराज सकल गुण, सभी गुणों के निधान है। हनुमान जी में सारे गुण, सकल सिद्धि के दाता हनुमान जी महाराज के अंदर है। फिर आगे कहते हैं वानराणाम धीशम। हनुमान जी महाराज सभी वानरों के अधीश, सभी वानरों के अधिष्ठाता, प्रमुख, सभी वानरों के लीडर है हनुमान जी महाराज। आगे कहते हैं रघुपति प्रिय भक्तम। रघुपति भगवान श्री रामचंद्र के प्रिय भक्त हैं। वात जातम नमामि। ऐसे हनुमान जी महाराज को हम नमस्कार करते हैं। हरे कृष्ण। तो सुंदरकांड में हम लोग आ चुके हैं। अब हनुमान जी महाराज थोड़ी सी चर्चा और बाकी है और फिर उड़ेंगे। जलधि लांग गए अचरज नाही, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हूं हनुमाना। रघुपति राम के बाण की तरह हनुमान चलेंगे और एक छलांग में उस पर्वत को, समुद्र को लांघेंगे। हनुमान जी को विघ्न आएंगे। जब कोई अच्छा काम करता है ना तो बहुत विघ्न आते हैं, अच्छे विघ्न, बुरे विघ्न, लेकिन हनुमान जी महाराज सबको पार करते हुए लंका पहुंचेंगे और जो भी कथा होगी हम सब श्रवण करेंगे। आप सब भक्त बड़ा धैर्य बनाकर कथा सुनते हैं, दूर दूर से आते हैं। सब भक्तों का धन्यवाद। मैं आपके साथ हंसी मजाक करता हूँ ताकि कथा में आपको नींद ना आए, आपको बोर ना हो। तो इस हंसी मजाक में आप कोई गलत मत समझ लीजिएगा। कभी कभार शब्द, भाषा भेद में भी शब्द कभी कठोर हो जाते हैं, तो आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। आप सब वरिष्ठ हैं, आप सब पूजनीय हैं, आप सब प्रणम्य हैं और आप कथा सुनते हैं, यही आपकी महानता है। इस संसार में, इस जीवन में अपने सगे भाई के लिए किसी के पास 2 मिनट नहीं होती। आप 3-3 घंटे यहाँ पर आते हैं। ये भगवान के साथ, राम जी के साथ आपका प्रेम है और कुछ नहीं है। आप मानो या न मानो, आपको प्रेम तो हो चुका है। बस कथा के माध्यम से इस प्रेम को हमें बढ़ाना है। जय श्री राम। हरे कृष्ण।